नामुमकिन कुछ नहीं होता, बस कमी हमारी मेहनत और लगन में होती है। राधे कृष्णा दोस्तों। तो जैसा आपको पता है हस्बैंड जी घर पर नहीं हैं, तो कुकिंग का काम तो कम हो गया है। पहले दिन तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी अबिया को संभालने में, लेकिन एक दिन बीत गया है तो अब सब कुछ मैनेज हो गया है। तो मैं अपना मॉर्निंग में का टाइम निकाल के पढ़ रही थी, क्योंकि नाश्ता भी मैंने कुछ नहीं बनाया था। मैंने चाय और बिस्किट खा लिया था नाश्ते में, और अबिया को सेरेलैक्स दे दिया था। तो ये बगल की बच्चियाँ भी आ गई थी, तो इनके साथ ना अब्बू बहुत खुश थी। मैंने आज देखो अभी तक बेडशीट तक नहीं बिछाई हुई है। कभी कभी दिन इतना अच्छा जाता है कि पढ़ाई मतलब सोचा भी नहीं होता है, पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। मैंने आज मॉर्निंग में अपना 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई कर ली थी, क्योंकि इन बच्चियों को मैंने बुला लिया था। तो अबिया इनके साथ खुश हो गई थी। तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ इस समय बीपीएससी की 3.0 की। फॉर्म तो मैंने अभी तक नहीं भरने का सोचा था, लेकिन नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फॉर्म भरूँगी, और इसके फॉर्म शायद 6 फरवरी के बाद से आ जाएंगे। इसका पेपर है 18 से 20 मार्च में इसका पेपर होगा। तो मैं मार्च में अपने यूपी में ही होंगी, तो शायद मैं पेपर देने जा पाऊँगी किसी न किसी के साथ। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा है मैं फॉर्म भरूँगी, और अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई छूटी हुई है और समझ लीजिए सिर्फ 40 दिन का टाइम है, और 40 दिन में हमें एक स्ट्रेटजी बना के ही पढ़ना होगा। तो ये तो अच्छी बात है, मैं कुछ दिन पहले से पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने 2 घंटे की पढ़ाई तब कर ली थी। फिर जब बाहर लेके गई इसको, तब मैंने ये एसआई पढ़ी। मुझे लेकिन एसआई कुछ इन सर से कम समझ में आई। मुझे बोरिंग भी लग रही थी इन सर से एसआई पढ़ने में, लेकिन फिर मैंने क्लास ले ली। लेकिन मैंने अभी इसका आज एक्सरसाइज में लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे इनसे कम समझ में आया है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें अपने सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, और 40 नंबर जो है जीएस वगैरह, वो पोर्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर भी ध्यान देना, जो मैंने छोड़ रखा है। जीएस तो मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। और मैं बीपीएससी की तैयारी इसलिए भी कर रही हूँ कि मैं बीपीएससी अगर मैंने अपनी पढ़ाई कर ली तो ये मेरे एस्टेट में काम आएगा, क्योंकि हमारे देखो समय कम नहीं है। अभी मेरा एस्टेट नहीं आया हुआ है, कब से नहीं आया हुआ, 2-3 साल हो गए एस्टेट नहीं आया हुआ है, लेकिन तैयारी अभी भी 0 है। और पढ़ाई हमारे इन्हीं टाइम में ही होती है, जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है हमारी पढ़ाई तभी अच्छे से होती है। अगर सच मानो एस्टेट की प्रिपरेशन तो हम लोग को 100% होनी चाहिए ना, क्योंकि हम लोग इतना वेट कर रहे हैं। एस्टेट आ जाएगा तो कौन सा तीर मार लेंगे, कौन सा एग्ज़ाम निकाल ही देंगे, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन ही नहीं है। और जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब उसमें भी तो 40-50 दिन ही का समय मिलेगा हमें। तो सबसे अच्छा समय यही होता है, क्योंकि इसी टाइम पे हम अपने अच्छे से मेहनत कर पाते हैं। और एग्ज़ाम में 100% लोग सीरियस नहीं होते हैं, केवल 20% लोग ही सीरियस होते हैं, और हमें उन्हीं 20% लोग में बनना है। इवनिंग में जब अब्बू को मैं वॉकिंग कराने ले गई ना, तो आज तो रात ही हो गई थी। तो मैंने ना वहाँ पे भी 1.5 से 2 घंटे रुकी। मैंने तभी अपनी पढ़ाई कर ली, मतलब सुबह के 2 घंटे, 1 घंटा दोपहर 3, और ये 2 घंटे 5 घंटे तो मेरे आज ऐसे हो गए। तो आज मैं बहुत खुश थी। पहले दुख लग रहा था कि हस्बैंड जी चले गए, लेकिन अब लग रहा है ठीक है, थोड़ा सा काम बच गया, मेरी पढ़ाई हुई जा रही है, और थोड़ा बहस भी हो जाती है जब साथ में रहो। तो अब्बू आज बहुत थक गई थी, क्योंकि आज अब्बू ने पार्क में बहुत टाइम स्पेंड किया था। फिर रात में खुद ही कह रही थी मम्मा पैर दर्द हो रहा है, तो फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके पैर दाब रही थी मैं, और वो खेल रही थी। अब मैं अब्बिया को सुला दूँगी, उसके बाद मैं आज मैथ्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मैथ में ऐसा ही समझ में नहीं आया है। मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी। तो बीपीएससी की तैयारी स्ट्रेटजी के साथ करनी होगी, क्योंकि समय बहुत कम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट समय यही है। हम जो इस समय पढ़ेंगे ना, वही मेरे एग्ज़ाम में काम आएगा। क्योंकि पहले तो हम लोग बिना शेड्यूल के पढ़ते, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। और इस समय न्यू पढ़ने से अच्छा है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करो, मैं भी यही करूँगी, कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है हम 10 चीज़ें पढ़ें, अगर हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छे से आनी चाहिए। चाहे वो कितना भी कोई घुमा के पूछ ले, हमें वो 4 चीज़ से 40 चीज़ें बन सकती हैं। तो ऐसे पढ़ाई करनी है, और ये पढ़ाई हमारे सुपर टेट में भी काम आएगी।
अभ्या जग गई थी, फिर मैंने पढ़ाई करी फ़ोन से। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। राधे कृष्णा, बाय, गुड नाइट।